एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर को लेके और इतने कंफ्यूज है कि आप 10-10, 15-15 मिनट के लॉन्ग वीडियोस देख रहे हो। सो वॉच दिस वन। मैं अंडर 3 मिनट्स आपको समझाने वाली हूँ कि सीयूईटी में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एज्यूम कर लो आप किसी भी दिन सेंटर पे गए हो, ठीक है। वी विल कंपेयर 2 days, day 1 and day 2 and 2 shifts, shift 1 and shift 2. Here it is. अब मान लो day 1 है, यहाँ पर 2 शिफ्ट कंडक्ट हुई, सो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। डे 2 में आपकी अगेन 2 शिफ्ट कंडक्ट हुई। आपके इजी कंप्रिहेंशन के लिए मैं यहाँ पर इसको 3 और 4 कर देती हूँ ताकि हम इन सब को कंपेयर कर पाए, ठीक है। अब मान लिया ये 4 शिफ्ट है जो अलग अलग दिन में कंडक्ट हुई है। मान लो जो भी आपका डिफिकल्टी लेवल आता है पेपर का, जो कि हर शिफ्ट में वेरी करता है। मान लो फर्स्ट शिफ्ट में जिन 5000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया, ठीक है, उनके पास जो पेपर आया, जो एक स्टूडेंट है उसने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, ठीक है, यानी कि उसके 250 में से 250 मार्क्स है, तो यहाँ पर उसको दे दिया जाएगा, दिस इज स्टेप नंबर 1। यहाँ पर 100 मार्क्स को 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा। सो हियर द कीवर्ड इज परसेंटाइल। सबसे पहले आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। अब मान लो पहले ही दिन में दूसरी शिफ्ट में जो पेपर आया उसका डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा था, हार्ड था, और उसमें मैक्सिमम जितना स्कोर किया था बच्चे ने वो है 85, ठीक है। तो अब यहाँ पर 85 को 100 परसेंटाइल कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगेन द सेम वे, मान लो शिफ्ट 3 में मैक्सिमम स्कोरर के मार्क्स है 96 आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे 96 को 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। और शिफ्ट नंबर 4 में अगर 73 है तो 73 को ही 100 परसेंटाइल यहाँ पर मान लिया जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें परसेंटाइल एलोकेट की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ पेपर। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में अब आप क्या होता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रिलेटिव मार्किंग, ठीक है। शिफ्ट 1 में मैक्सिमम मार्क्स थे या मैक्सिमम परसेंटाइल था 100, ठीक है, और वो कितने थे अगर हम फिर से यहाँ पे देख लें, मैं डेटा लिख देती हूँ। 100 वाले को 100 परसेंटाइल दिया गया था, यहाँ पर 85, सो 100, 85, 96 एंड 73। लेट मी राइट इट डाउन हियर, 85, 93 and 76. Okay, this is shift 2, this is shift 3 and this is shift number 4. तो ये सभी अपने अपने शिफ्ट में 100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी बच्चों ने भी तो एग्जाम दिया है। तो 5000 में से जिस स्टूडेंट ने फुल परसेंटाइल स्कोर किया है, अब होगी रिलेटिव मार्किंग, यानी कि 4999। बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपको लगेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो जिसका फोर्थ शिफ्ट में जिसके 76 थे मैक्सिमम मार्क्स उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्कोरर था उसके मार्क्स है 75, तो इसको मिल गया यहाँ पर 100 परसेंटाइल, और इसको यहाँ पे मिलेगा लगभग, आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू आर गुड एट मैथ्स राइट। सो इसको मिलेगा कुछ 98 परसेंटाइल और समथिंग, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मार्किंग हो जाएगा, यानी कि अब हम 76 को 100 कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से हम 75 वाले का रिलेटिव परसेंटाइल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। दैट इज स्टेप नंबर 2। इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स का रिलेटिव परसेंटाइल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, इन चारों शिफ्ट वाले को लेंगे और हम इनका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 100 plus 85 plus 93 plus 76 divided by 4. So basically step number 3 is normalized score which NTA calculates for all the candidates. इसमें जो जो भी अपनी शिफ्ट में 30 मार्क का थे, जिन्होंने 100 परसेंटाइल अचीव किया है, अब उन सबको सेम लेवल पर लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो बन गया है वो हो गया है 88.5। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट। अब देखो, जिस बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट में 100 नंबर हासिल किए थे उसके नंबर अब कम हो जाएंगे, 88.5 हो जाएंगे। जिसके नंबर फोर्थ शिफ्ट में ड्यू टू द डिफिकल्ट पेपर 76 परसेंटाइल था, अब उसको मिल जाएगा 88.5 और यहाँ से उनका जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा। अब
यहाँ पर एक क्रूशियल पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एनटीए तभी कर सकता है जब वो सारे पेपर्स को इवैल्यूएट कर ले। सो यू कैन ओनली कैलकुलेट रॉ स्कोर, एंड जैसे कि मैंने समझाया इन 3 स्टेप्स में आप एनटीए आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैलकुलेट करके बताता है, जिससे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल रॉ स्कोर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जिनका अगर पेपर इजी था, हो सकता है उनका स्कोर कम हो जाए, जिनका पेपर डिफिकल्ट था अपनी शिफ्ट के हिसाब से, हो सकता है उनका जो रॉ स्कोर है वो जब उनको स्कोर कार्ड मिले नॉर्मलाइज स्कोर उनका बढ़ जाए। So this is normalization, very simply explained. You don't need to go anywhere and watch 20 minutes video. This is as simple as that. So अब आप अच्छे से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को समझ चुके हो, और आप अगर चाहते हो कि हम आपके लिए एग्जैक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैपिंग लेकर आएं, यानी कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपको मोस्ट लाइकली कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके मनचाहे सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पर जाकर गूगल फॉर्म में अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर और अपना डेटा मेंशन कर दो। इफ यू वांट हाईली एक्यूरेट प्रेडिक्टर, do not forget to share this form with your friends. We will make a precise predictor for you. Just write in the comments down below, predict my score. If you like this video, subscribe to CUED and Answered by Sai Isra.